हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट बैच में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप। इससे पहले हम पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क इन सबको देख चुके हैं। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं देखे हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम एक समरी फॉर्म में पूरे चैप्टर को देख रहे हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलता है। रीजन क्या है? आपको पार्टनरशिप चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन जानते हैं आप? इसका रीजन है कि पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आ जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम ऑन एज वाले क्वेश्चन भी कई बुक्स में रेशियो प्रोपोर्शन में मिलते हैं। तो इस वजह से जब कोई चैप्टर किसी में आ जाए, उसमें इंक्लूड हो, तो मेन एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में उसके मार्क्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं। देखिए, अगर हम इस चैप्टर की मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई, अगर गलती से भी एक क्वेश्चन आ गया मेंस में तो 3 नंबर का है एक क्वेश्चन, और प्री में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जनरली देखा गया है कि 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं पहले इसका वेटेज बता दूं तो आपको पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो भाई भले ही क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके बाद मेंस भी तो देना है, और उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है। तो चलिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस 1 आवर की क्लासेस में हम इसके सारे कंसेप्टों को गो थ्रू होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी 2024 में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला टाइप बेसिक से समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट से लेते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को जिनको नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं, हम बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं। बेसिक देखना। अच्छा, एक पॉइंट में आपको थोड़ा फोकस करके इंफॉर्म कर दूं स्टार्टिंग में ही आपको। एक तो अभी मैं यहां इंफॉर्म कर देता हूं। सबसे पहले एक ध्यान रखिए, आपको हम यहां पर इसकी प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। जिनको दृष्टि एसएससी के टेलीग्राम की नॉलेज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जनरली आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे दृष्टि एसएससी, तो भी वो सबसे पहले पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है ना? और आप तो जानते ही नॉर्मल है, तो अगर सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस सीट मिल रही है। प्रैक्टिस सीट स्पेशल तैयार की गई है आप लोगों के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आंसर भी उसमें है, आप उसमें अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 2, जो मैं लिख रहा हूं, ये देखा मैंने पेन चलाया, तो ये सीट जिसको हम जनरली हैंडआउट बोलते हैं, ये भी आपको मिलने वाली है उसी टेलीग्राम ग्रुप में। नंबर 3, इसकी ब्लैंक, जैसे मैं अभी लेकर आया हूं, जैसे ये सीट है, ये ब्लैंक है, तो ये सीट भी कंप्लीटली आपको मिलने वाली है इसी टेलीग्राम ग्रुप में। 3 चीजें मिल रही हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनको जरूर लीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है, स्पेशल नोट्स बनाइए, वो आपको बेनिफिट देगा। तो सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एक एक चीज को समझना। मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम। इसको फोकस करना जरा ध्यान से। राम और श्याम 2 लोग हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक तरह से बिजनेस वाले बच्चों के लिए, जो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है, वही है ये चैप्टर। तो राम और श्याम ने कहा भाई हम एक बिजनेस व्यापार स्टार्ट करेंगे, और राम ने लगाए 10,000 रुपए और श्याम ने लगाए 20,000 रुपए, और दोनों ने मान लेते हैं कि 1-1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राम ने लगाए 10,000, श्याम ने 20,000 1 साल के लिए। तो बात यह है कि वो अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। जो प्रॉफिट कमाएंगे, मान लीजिए 50,000 प्रॉफिट कमाया, तो पैसा कैसे डिवाइड करें, तो इसको समझ लेते हैं। अगर जब कभी एक लाइन का कंसेप्ट है, तभी तो चैप्टर बहुत आसान है। जब कभी टाइम पीरियड सेम हो, टाइम दोनों के लिए समान है,
तो पैसा अमाउंट उनकी प्रॉपर्टी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जिसने जितना पैसा मिलाया उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। भाई जितना घी डालोगे उतना लाभ होगा, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर टाइम समान है, टाइम कांस्टेंट है, समय नियत है, तो पैसा शेयर पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है, मान लीजिए 1 साल के लिए ना होकर राम कहता है कि सर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन मैं केवल 2 महीने के लिए दूंगा। 2 महीने के लिए मेरे पास केवल 10,000 रुपए हैं। श्याम कहता है मेरे पास 20,000 रुपए हैं, लेकिन मैं केवल 4 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करूंगा। तो अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड करोगे? एक का पैसा अलग टाइम, दूसरे का पैसा अलग टाइम। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब हम पैसे को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए। तो जब टाइम पीरियड अलग अलग हो तो हम अमाउंट कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। सिंपल सा फंडा। क्या फंडा? प्रॉफिट बराबर होता है अमाउंट इनटू टाइम। जितना लाभ या जितना शेयर वो बांटेंगे लाभ में से, वो होता है जितना पैसा लगाया, जितने समय के लिए लगाया, अमाउंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर अमाउंट इनटू टाइम और टाइम बराबर P अपॉन A, T बराबर P अपॉन। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। मतलब इसका प्रॉफिट डिवाइड होगा 10 इंटू 2 और इसका प्रॉफिट डिवाइड होगा 20 इंटू 4, इस रेशियो में। क्या आप समझ पा रहे हैं? अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो इस कंसेप्ट पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, है ना? देखिए मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में बता दूं, इसमें वैरायटियों की कमी नहीं होती। कहने का मतलब हम 6 से 7 घंटे भी पार्टनरशिप को पढ़ें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कम हो जाएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इतना कर लें तो भी आपको बहुत बेनिफिट है। क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत कम आए, इस चैप्टर से मिले कम है, आए ही कम है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नंबर 1 देखिए, यस और नॉट। पहला ही क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपके सामने हम कौन सा लाएं, सीधा सीधा ये वाला। नंबर 1, 2 पार्टनर हैं राधेश्याम और सीताराम, और वो स्टार्ट करते हैं अपना पैसा बिजनेस, पैसा लगाकर 50,000 रुपीज एंड 65,000 रुपीज, 50,000 और 65,000। नंबर 2, 9200 रुपए टोटल प्रॉफिट है। तो बताना है हर एक का शेयर कितना है, हर एक का शेयर कितना है। तो सीधा करते हैं, आइए आप देखेंगे राधेश्याम और सीताराम 2 लोग हैं। राधेश्याम ने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपए, सीताराम ने इन्वेस्ट किए 65,000 रुपए। साल के अंत में एट द एंड ऑफ ए ईयर उनको 9200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट अलग रख देते हैं। जब टाइम सेम है, टाइम 1 ईयर है, तो पैसा कैसे डिवाइड होगा? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है अमाउंट इनटू के टाइम। जब टाइम कांस्टेंट हो तो प्रॉफिट अमाउंट मतलब धनराशि के ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो पैसा कैसे डिवाइड होगा? 5 से कॉमन ले लें, 10:13। चाहे आप यहां 1 लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्लियर हो जाएगा। आपको किसका निकालना है प्रॉफिट? हर एक का। तो राधेश्याम का 10 अपॉन, सबको पता है ना? जिसको नहीं पता है समझ लीजिए एक बार। जिसको अभी भी प्रॉफिट डिवाइड करना नहीं है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाता है? मान लीजिए मुझे 100 रुपए डिवाइड करने, मान लीजिए मुझे 100 रुपए डिवाइड करने। ध्यान से देखना, वैसे हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ये पढ़ा है। 100 रुपए डिवाइड करने, 100 रुपए डिवाइड करने ए और बी के रेशियो में, तो और वो भी 2:3 के रेशियो में। तो जब भी आपको कुछ अमाउंट किसी रेशियो में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं? 2 अपॉन दोनों का सम इनटू के 100। इसके हिस्से में 40 तो इसके हिस्से में 60,
या फिर 3 अपॉन दोनों का सम इंटू के 100। समझ पा रहे हैं? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो स्मार्ट तरीका अपनाइए। 100 रुपए डिवाइड करने हैं ए और बी के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो आप बोलेंगे 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 ही कितना है? 100 कितना है? 20 टाइम्स। तो इसका 20 टाइम्स 40 रुपए, इसका 20 टाइम्स 60 रुपए। बताइए, ठीक है? तो इस तरह से भी पैसा डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हमें यहां डिवाइड करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 अपॉन 23 इंटू के 9200। तो इसके हिस्से हो गए 4000, है ना? तो राधे श्याम का यहीं से क्लियर हो गया, बी इज द राइट, है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल लूंगा वो एग्जाम में आया हुआ है, उससे चलते हैं। चलिए, नंबर 1। अब हम सारे क्वेश्चन वो लेने वाले हैं। जानते आप इस क्लास की खास बात क्या है? कंसेप्ट समझाने के बाद हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो सारे पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 के कम है, तो 23 के हैं, 22 के हैं, सब हैं। आओ, 24 सितंबर में क्वेश्चन आया। वैसे ये वाला कंसेप्ट कई बुकों में आपको पार्टनरशिप में गिवन है, लेकिन ये हम रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर कई जगह रेशियो में गिवन होता है, जैसे आप खुद ही देखेंगे। आइए, एबीसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तीनों मिलकर, और इस प्रकार की 2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए के शेयर का 2 गुना, 4 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ बी के शेयर का 4 टाइम्स, और सी के शेयर का 6 टाइम्स, तीनों आपस में बराबर है। आप इस बात को समझ पाए? ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 4 गुना, और सी के शेयर का 6 गुना, तीनों आपस में बराबर है। ऐसा याद करिए, हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था। यदि कुल मिलाकर वो 44,000 रुपीज कमाते हो तो ए को कितना पैसा मिलेगा? याद आया इसकी ट्रिक क्या होती है, अप्रोच क्या होती है? जब कभी अमाउंट इस तरह, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जब कभी इस तरह पैसा डिवाइड करना हो और आपको चाहिए कॉमन रेशियो, तो देखो कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो। ध्यान से देखना, इसको कवर करो और इन दोनों के मल्टीप्लाई, इसको कवर करिए और इन दोनों के मल्टीप्लाई, इसको कवर करिए और इन दोनों के मल्टीप्लाई। 6, 3, 2। बताइए, 6, 3, 9, 2, 11। 11 किसको रिप्रेजेंट करा? 44,000। 4,000 टाइम्स ए को कितना मिलेगा? 24,000। बताइए, है ना? तो बड़ा आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं वैल्यू रखता है काफी। चलिए, ये लीजिए, एक क्वेश्चन और। एमटीएस का क्वेश्चन है, आसान है, वैसे है एमटीएस का, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए निकालते हैं। एमटीएस 5 सितंबर 2023। आओ, निकिता इन्वेस्ट करती है 2 इन्वेस्टमेंट में, जिसमें वो 10% एक इन्वेस्टमेंट पर कमाती है और 20% लॉस्ट, नुकसान का सामना करती है, नुकसान उठाती है 20% का दूसरे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, तो उसको फाइनली क्या हुआ? एक पे कुछ कमाया, एक पे लॉस हुआ, 2 इन्वेस्टमेंट थे, ओवरऑल उसे क्या होगा? फाइनल प्रॉफिट हुआ 15% का, लॉस हुआ 8% का, प्रॉफिट हुआ 8% का, ये लॉस हुआ 15%। आइए निकालते। तो देखो, जब हम रेगुलर क्लास चलाते हैं
रेगुलर का मतलब जैसे हमारी तरफ से फाउंडेशन बैच आते हैं, तो जब हम रेगुलर क्लास चलाते हैं तो रेगुलर क्लास में हम एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप में है और बहुत जल्दी एग्जाम है, और मैथ्स में 30 से 32 तो चैप्टर हैं और 60 दिन हमारे पास है, तो हम एक ही वैरायटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। उससे अच्छा हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो। आइए, तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चेंजेस है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, पॉइंट नंबर 1। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट 5 रुपए है। पॉइंट नंबर 2 ये है, जब कभी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं करता कि आप इसको 2 मानो, 20 मानो, 200 मानो या 2 लाख 2 करोड़ मानिए। क्यों इफेक्ट नहीं करता? क्योंकि परसेंटेज से सारा बैलेंस हो जाता है। तो जब रेशियो निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना ही है, तो 2 की जगह 20 मान लेते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आसानी हो जाएगी। उसने एक इन्वेस्टमेंट पे 10% का प्रॉफिट कमाया, इसका 10% 2, तो प्रॉफिट कमाया 2 रुपए का, कितना हुआ 22 रुपए। दूसरे पे लॉस हुआ 20%, कितना होता है 1/5, इसका 1/5 कितना होता है 6 रुपए, तो कितना फाइनल हुआ 25। ओवरऑल कितना हुआ, यहां तो लॉस हुआ, यहां प्रॉफिट हुआ। बताइए फटाफट, यस और नॉट। 24 ओवरऑल हो गया 46 रुपए। तो जहां उसे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 46 का हो रहा है, 4 का लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस इनिशियल पे निकलता है, 50 रुपए पे 4 का लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस है 8%। माइनस था, लॉस था, तो माइनस से रिप्रेजेंट, आराम से देख ले, ठीक है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, CHSL 10/8/2023। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप CHSL के क्वेश्चन भी कराइए, MTS के, तो हम सारे क्वेश्चन लेके आए। और मैं उन बच्चों को बता दूं, अगर आप CGL के क्वेश्चन कर ले रहे हो तो भैया CHSL के क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत स्टैंडर्ड हैं, आपको इस साल भी MTS के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कैलकुलेटिव हैं, जो CGL को टक्कर देते हैं। लेकिन अगर आप CGL के क्वेश्चन कर लेते हो तो MTS CHSL खुद ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 पार्टनर है PQR, इन्वेस्ट करते हैं 1000, 1200, 1500। इसने कहा क्यू का शेयर बताना, ये टोटल प्रॉफिट 666 है, CHSL का क्वेश्चन है। तो इसमें एक छोटी सी लॉजिक जो मैं बताऊंगा ना, वो बड़ा काम का है। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन 2024 में आपको बहुत ही कम क्वेश्चन मिले इस चैप्टर से, 2 3 1 2 हम कर चुके हैं, एक आगे आएगा, नहीं है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन करना है, आसान चैप्टर। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 10, 12, 15, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉफिट 666 है, क्यू का शेयर पूछा है 12, 37, तीनों का सम 666। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बार बार चीजें एग्जाम में आती हैं, इसको माइंड में बिठा लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज होंगी। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में काम आती है? 37 3 बच्चे पूछते हैं सर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे छोटे छोटे फैक्ट याद रखिए। 37 3 111 होता है, ये बहुत जगह आ चुका है एग्जाम में। और 67 3 201 होता है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इस वजह से इनका फैक्टर आप देखो यहां कैसे 37 3 111 होता है। सर आप तो कह रहे थे बहुत यूज होगा, 111 तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। देखो
ये जो 666 है, क्या मैं इसको 6 इंटू 111 नहीं लिख सकता? 37 3 जाओ, यस और नॉट? 72 इंटू के 3 216। ठीक है, वो क्वेश्चन देता ही उन्हीं के बेस पर है जो बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आगे चलें, चलिए, ये हो गया बेसिक क्वेश्चंस हो गए, बेसिक टाइप हो गया। अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है, कोई बंदा कभी पैसा इन्वेस्ट करता है और कोई पैसा कभी बीच में विड्रॉ करता है। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था पूरे टाइम के लिए हो रहा था, ए भी और बी भी जितने लोग थे कंप्लीट ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। अब क्या होगा, कोई पहले विड्रॉ करेगा, कोई निकाल लेगा। जैसे मैं सीधा आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं, बहुत प्यारे तरीके से समझना इस चीज को। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन लेंगे, फिर सीएचएसएल का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? मैं एमटीएस का इसलिए क्वेश्चन लाया, सीजीएल में लास्ट ईयर में इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। आइए, एक्स, वाई और जेड 3 लोग हैं जो पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं। एक्स इन्वेस्ट करता है कुछ मनी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। वाई इन्वेस्ट करता है थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स का 3 गुना आफ्टर 4 मंथ्स। जेड इन्वेस्ट करता है डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ द एनुअल गेन 4,50,000 देन शेयर ऑफ वाई, वाई के शेयर कितना? तो अच्छा खासा क्वेश्चन है? आइए स्टार्ट कर। 8 मई 2023, 3 लोग हैं एक्स, वाई, जेड, पार्टनरशिप में एंट्री कर रहे हैं। एक्स इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट, हमने माना ये रहा, चलो। वाई थ्राइस अमाउंट ऑफ एक्स, ये रहा 4 महीने बाद। टोटल टाइम कितना है? एनुअल 12 महीने, 12 मंथ्स। तो जो इन्वेस्ट करता है वो 12 महीनों के लिए करेगा। इसने 4 महीने बाद एंट्री मारी। जो बंदा 12 महीने टोटल है और 4 महीने बाद आ रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने रहेगा? 8 मंथ्स, दैट इज इनटू के 8। और जेड भाई साहब इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई, तो 6x, इसका डबल 9 मंथ, तो 3 महीने के लिए रहा। क्या आप समझ पाए? हमें कौन बंदा कितने महीने बाद आ रहा है और कौन कितने महीने बाद जा रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब आया कौन कब गया। फर्क पड़ता है उसका पैसा, लक्ष्मी, रोकड़ा कितने टाइम तक बिजनेस में रहा। समझ पाए? तो हम x कैंसिल आउट कर दें, 3 से भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 8 6 2 4 3, 4 3 7 2 9, 4 5 0 0 0 0, 9 5 जा 45, वाई का शेयर 5 4 जा 20। बताइए, ठीक है? आराम से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन है जिसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई विड्रॉ कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना? चलिए आ गया नंबर 1, ध्यान से देखना इस चीज को। सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2 अगस्त 2023, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल को टक्कर देने वाला क्वेश्चन है। आइए कैसे, पहले अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ
आंसर आ रहा है अच्छे से। कैसे आई? कपिल एक बिजनेस की स्टार्टिंग करता है, इनिशिएट करता है, इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपीस का, 30 लाख का, अप्रैल 2022 में। 6 महीने बाद उसका फ्रेंड कुणाल ज्वाइन कर लेता है उसको, इन्वेस्टमेंट लाया 25 लाख रुपए। फरवरी 2023 में कपिल का एक्स क्लास फेलो, कपिल की एक्स क्लास फेलो सलोनी जो इन्वेस्ट करती है, बिजनेस ज्वाइन करती है, इक्वल टू द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय टू पार्टनर, उन दोनों के थ्रू, मतलब 30 और 25, 55 लाख इन्वेस्ट किए सलोनी ने। बताना है प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा 3 साल के बाद, और वहां से कैलकुलेट करिए स्टार्टिंग, जहां पर कपिल ने इनिशिएट करा था। नो कॉमन सेंस है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बताना है किस रेशियो में डिवाइड होगा, आपके सामने है। कुल मिला के क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा पहली बार आप करो तो कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको बता दूं, इस टाइप से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आया था। रीजन यही होता है ना आने का कि वो पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन को जस्ट एक लेके चलते हैं। बुकों में तो कई जगह सेम दिया होता है, कई जगह अलग भी दिया होता है, इस वजह से तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, करते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले तो नोटिस करिए कितना टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड 3 साल है। अगर मुझे कहीं भी किसी पर्सन का टाइम पीरियड ईयर में ही दिया हो, या ईयर में ही नीड आसानी से हो रहा है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, तो आराम से यूज कर लो। लेकिन अगर मुझे उस टाइम पीरियड को मंथ में कन्वर्ट करना पड़े, मंथली, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे टोटल मंथ में कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैं कहूं आपसे 1 ईयर का कैलकुलेट टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। अगर सारा टाइम 1 ईयर है तो 1 ईयर मान के चलो, लेकिन किसी भी पर्सन का टाइम मंथ में है तो फिर मुझे 12 मंथ लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला? कपिल ने स्टार्ट किया बिजनेस अप्रैल 2022, पैसा लगाया 30 लाख। 30 लाख को ऐसे लिख दे 30 × 10⁵ है ना, 3 2 5 0 है ना। समझते हैं ना आप इस चीज को? क्यों फालतू में 0 0 0 लगाएं, कंफ्यूज हो जाए। अब ध्यान से देख लो, मैं चाह रहा था कि इसको ईयर में हम रिप्रेजेंट करें। ईयर में कितना आसान होता कि भाई कपिल का इतना पैसा 3 साल तक रहा। प्रॉब्लम तब आ गई जब 6 महीने बाद कुणाल आया। चलो 6 महीने को लिख लेते हैं, इसका मतलब पैसा उसका 2.5 साल रहा। मेन प्रॉब्लम तब आई जब फरवरी 2023 में सलोनी ने एंट्री की, क्योंकि अब अप्रैल से फरवरी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वो मंथ में कन्वर्ट करना। कर लेते हैं, आइए। तो कुल मिला के इसका पैसा रहा 36 महीने। कुणाल है ये, दूसरा फ्रेंड कौन है उसका? ये कपिल है, ये कुणाल है, KU लिख देते हैं, ये कपिल लिख देते हैं। इसने 25 लाख इन्वेस्ट की, 25 × 10⁵ कितने महीने? 6 महीने बाद। तो इसका पैसा 30 महीने रहा। सलोनी का पैसा, सलोनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, इक्वल टोटल इन्वेस्टमेंट तो 55 लाख 10⁵. अच्छा, अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। मेन यही था, यही फंसाने वाली चीज थी सारी। अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया और फरवरी में सलोनी ने एंट्री करी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 11 महीने, 36 महीने थे। 11 महीने के बाद उसने एंट्री करी। कोई कभी भी एंट्री करे, फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट इससे पड़ता है कि वो अब उसका अमाउंट, पैसा कितने महीने रहेगा। तो अगले 15 महीने सलोनी का पैसा रहा। रेशियो पूछा है, उसने आपके लिए आसान कर दिया। अगर वो अमाउंट देता तो थोड़ा सा ये होता कि भाई पहले रेशियो निकालो फिर डिवाइड करो, है ना। देखा ना, CHSL का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप CHSL का क्वेश्चन भी लाइए, आप निश्चिंत रहिए, हम लाएंगे। लेकिन CGL का क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं ना, तो CHSL में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नंबर 2 देखिए, 10⁵ कॉमन आउट
तो आप देखेंगे 5 कॉमन है, 5 6 जा, 5 5 जा, 11 5 जा, या 3 कॉमन है, 12 और 3 10, 3 5 जा 15। बताइए फटाफट यस और नॉट। ठीक है, 12 3 10, 3 5 जा 15, और यहां 5 कॉमन है, यहां तीनों में 72 और 50 और 55। ठीक है, आई थिंक हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। एक बार दोबारा चेक करें, एक बार दोबारा चेक करते हैं हमसे, एक बार दोबारा देखो। इसका पैसा 36 महीने रहा, इसका पैसा भी था 30 लाख, बिल्कुल परफेक्ट है। कुणाल का पैसा 25 लाख है और वो 6 महीने बाद आया तो 36 थे, 30 महीने बचे, बिल्कुल परफेक्ट है। यहां देख लेते हैं, इसका पैसा टोटल रहा सम के बराबर 30 और 25 55, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा यहां, अच्छा हमने यहां गड़बड़ कर दी। यहां ध्यान से देखो, यहां हमने ये मिस्टेक कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल कब हुआ, अप्रैल। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 10 महीने हो गए। तो 36 10, तो हम लिखेंगे आपका 16 महीने। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नॉट। ठीक है, 26 महीने। ये मिस्टेक कर रहे हैं, बताओ, हमने 26 लिख दिया उसको। क्या क्लियरिटी है? एक बार आराम से इसको चेक करिए, इट इज क्लियर और नॉट। हमारा अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। 10 महीने हो गए, 26 महीने बचे। आइए अब चेक करते हैं एक बार इसको, ये हमने गलत तो नहीं कैंसिल आउट कर दिया। ये 13 2 से 18 बार, 2 से 15 बार, 2 से 13 बार, 13 और 11 के मल्टीप्लाई 143, 15 पंजे 75 है और 18 छंग 108। तो 108 75 143, ये आ गया, बी इज द राइट। ठीक है ना, चलिए आराम से देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया। है ये CHSL का लेवल, लगता है CGL मेंस का। आगे चलें, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई विड्रॉ करता है पैसा और कोई इन्वेस्ट करता है ना। ये सारे उसी टाइप के हैं कि कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें हमने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। निकालिए, खुद भी ट्राई कीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो, क्लैरिटी हो। ABC स्टार्ट करते हैं बिजनेस को और इन्वेस्ट करते हैं 20,000 30,000 और 50,000, 20 30 50। ए विड्रॉ करता है 5,000 रुपए 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। बी अगेन इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए। सी बिजनेस को छोड़ देता है 5 महीने पहले, देन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। सेम प्रॉफिट रेशियो ये, लेकिन अच्छा है, कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस तो चाहिए, जो मेन चीज है वो चाहिए, वो है प्रैक्टिस। तो 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने 20,000 इन्वेस्ट किए, बी ने 30,000, सी ने 50,000। 2 महीने बाद ए ने निकाले। सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए टोटल टाइम पीरियड पर, कुल समय कितना है। आप कैलकुलेट कितने टाइम के बाद कर रहे हो, 1 साल के बाद कैलकुलेट कर, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 2 महीने बाद, तो जिसके बारे में कुछ नहीं पूछा उसने पूरा रहा 12 महीने 1 साल। 2 महीने बाद ए ने 5, तो इतना पैसा रहा 2 महीने तक। 5 है विड्रॉ हुए, बच गए 25,000। आफ्टर 2 मंथ्स ए विड्रॉ, सॉरी ए ने विड्रॉ किए 5,000। आफ्टर 2 मंथ्स ए विड्रॉ, तो 5,000 निकाले 15,000, टोटल 10 महीने।
क्या आप इस बात से एग्री हैं? आराम से देख लीजिए, यस और नॉट। समझ गए? 2 महीने बाद ए ने विड्रॉ किए, 2 महीने तक प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था 20,000, तो प्रॉफिट होता है अमाउंट इंटू टाइम, तो 2 महीने का प्रॉफिट अमाउंट इंटू टाइम 20,000 इंटू के 2 प्लस। कई बच्चे जब हम लाइव पढ़ाते तो ये कंफ्यूज होते हैं, सर ये प्लस क्यों कर रहे हो आप? प्लस इसलिए कर रहे हैं भाई, अब प्रॉफिट कम हो गया लेकिन माइनस नहीं हुआ है। माइनस का मतलब कुछ बच्चे कहते हैं सर माइनस करो, नहीं नहीं नहीं, पहले प्रॉफिट 20,000 रुपए कैलकुलेट हो रहा था, अगले 10 महीने के लिए प्रॉफिट 15,000 रुपए कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट तो होगा ना, कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है, कम तो ऑटोमेटिक कवर करेगा। बी ने इन्वेस्ट की। अब जो स्टेटमेंट एंड से जुड़े होते हैं, 2 महीने बाद ई ने विड्रॉ किए और बी ने अगेन इन्वेस्ट कर दिया, तो बी ने और इन्वेस्ट कर दिया 2 महीने बाद, इतना पैसा 2 महीने तक, तो बी ने 2 महीने मतलब इतना पैसा 2 मंथ्स और 30,000 और 10 40,000, कितने महीने तक अगेन इन्वेस्ट किया? 10 महीने। बताइए, सी ने 5 महीने पहले बिजनेस छोड़ा है तो इतना पैसा रहा सी ने 5 महीने पहले, तो कोई कभी भी बिजनेस को छोड़कर जाए हमें इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट इस चीज का होता है कि उसका पैसा कितने महीने बिजनेस में रहा। जो 5 महीने पहले चला गया इसका मतलब उसका पैसा 7 महीने तक बिजनेस में। सॉल्व करते हैं, देखिए 3 जीरो और ये 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो, 35 46 19 19 46 35। बताइए क्या ये क्लियर है? ठीक है, आसान है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, आराम से किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। एक इसमें बड़ा फेमस टाइप आता है डोनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जब कोई बंदा डोनेट कर दे बिजनेस में तो क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए देखते हैं। जैसे ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को 5:x के रेशियो में। बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्ट कर दिया 5:x। 33.33% ऑफ टोटल प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाता है, मतलब जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 1/3 डोनेट हो जाएगा। उसने कहा ए को उसके बाद 5,000 रुपए अपने शेयर के रूप में मिले, टोटल प्रॉफिट अगर 12,000 था तो एक्स की वैल्यू, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कितना बी का। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को खुद पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। जब टोटल प्रॉफिट 12,000 था तो डोनेट 1/3 करेगा, तो 12,000 का 1/3 4,000 होता है, तो रेस्ट अमाउंट क्या बचा भाई? 12,000 में से 4,000 तो डोनेट कर दिया, 8,000 बचा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? 8,000 अमाउंट। ये ए भाई साहब हैं और ये बी भाई साहब है। पैसा 5:x। पूछा एक्स की वैल्यू बताइए। ए को मिले 5,000, टोटल थे 8,000, तो बी को मिले 3,000, एक्स हो गया 3। आराम से देखिए, अच्छे से समझिए। क्या ये क्लियर है सबको? ऐसा नहीं क्लियर होगा, बहुत क्लियर होगा, कुछ उसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात। मैं एक क्वेश्चन अब आपको दिखा रहा हूं जो CGL 2024
26 सितंबर के पेपर में है। जैसा कि मैंने कहा 2024 में बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, है ना। एक तो स्टार्टिंग में हमने कहा, एक ही है डोनेट वाला। आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो ये 26 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का पेपर में 3 लोग हैं, एबीसी इन्वेस्ट करते हैं 235 के रेशियो में, और वो डिसाइड करते हैं डेट 9% प्रॉफिट वो है चैरिटी में चला जाएगा। 9% प्रॉफिट चैरिटी में चला जाएगा। चैरिटी मतलब डोनेट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट इतना था, तो सी का शेयर कितना। हमें क्या है कि एक्चुअल डेटा निकालने की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब मैं अगर इसका 9% निकालूंगा, देखिए यही क्वांट में खास बात है, बच्चे इससे ही घबराते हैं। मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए क्वेश्चन का वे ऑफ मेथड बदल जाता है। अगर आप एक ही डंडे से सब प्रकार के जानवर को हैंडल करेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको अलग अलग मेथड। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी सेम है, सेम बिल्कुल, लेकिन जहां हमने वहां आपने नोटिस किया, हमने यहां 1/3 तुरंत निकाल लिया, लेकिन निकल भी गया, डेटा आसान था। यहां अगर मैं 9% निकालूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर 9% निकालो, फिर उसको सबट्रैक्ट करो, क्या आवश्यकता है उसकी। ये है 3 भाई साहब, ए बी सी, प्रॉफिट डिवाइड बाय 235। हम क्या करते हैं, स्मार्ट दिमाग लगाते हैं। टोटल प्रॉफिट 250000 था, 9% डोनेट करा, तो भाई 91% बचा या नहीं। भाई मत करिए आप उसको सॉल्व, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब जब 9% डोनेट कर दिया तो 91% बचा, मत निकालो, रहने दो। मुझे सी का शेयर चाहिए, प्रॉफिट रुपीज में बताना, सी का शेयर चाहिए। सी मतलब ये रहा 5 5 3 8 2 10, 1 2 3 1 2 3, 250, 9 पंजे 45। अब देखो यहां पे एक लॉजिक और आएगा। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, कभी भी किसी नंबर की 25 से मल्टीप्लाई आए, 25 से मल्टीप्लाई आए, अब आपको 25 से मल्टीप्लाई आएगी तो उसको मल्टीप्लाई करने मत बैठिए, वैसे इतना टफ नहीं है। 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125 प्लस 12, 25 चौक 100। लेकिन मैं कह रहा हूं मत करो भाई, क्यों? क्योंकि आप 25 को 100/4 नहीं लिख सकते, 4 से डिवाइड करो और 2 जीरो लगा दो। 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, वहीं दिख जाएगा आपको। 4 1 जा 4, 2 बार 1 आ रहा है, और 4 3 जा 12, 113 आ रहा है, 126, 121, 111। बताइए हिसाब बराबर। समझ पा रहे हैं आप? ये छोटी छोटी चीजें, यूनिट डिजिट से आंसर मैच करना, 25 आए तो 4 से डिवाइड करना, 125 आए तो 8 से डिवाइड करना, जैसे हमने बताया था 37 को फैक्टर, 67 का फैक्टर, ये बहुत काम आती है। चलिए आगे चले। चलिए इसके बाद जो आगे क्वेश्चन हम आपको सामने कराने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट अगर रेशियो में गिवन हो, अनुपात में गिवन हो, तो हम क्वेश्चन कैसे करें। अभी तक इन्वेस्टमेंट कैसे गिवन होते थे? अमाउंट में। उसने 10 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, 15 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, 20 लाख का इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कैसे गिवन होगा? रेशियो में। आइए कैसे देखिए। एबीसी इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं मिलकर। पैसा इन्वेस्ट किया 5 6 8 के रेशियो में। ये ए, ये बी, ये सी। 5 6
8 के रेशो। एक साल के बाद सी ने 50% इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, 50% इन्वेस्टमेंट ले लिया, और ए ने अगेन इन्वेस्ट कर दिया 60% ऑफ हिज कैपिटल, अपनी पूंजी का 60% दोबारा मिला दिया। 2 साल के बाद उनके प्रॉफिट का रेशो बताना है कितना। समझ पा रहे हैं? ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू। तो सेम है, केवल इसमें इतना डिफरेंस है, जहां वो पहले बोलता था कि इन्वेस्टमेंट उसने 5 लाख किया, 50 लाख किया, 5 करोड़ किया, अब वो एक रेशियो बोल रहा है, 5 रेशो 6 रेशो 8 के रेशो। एक साल के बाद हम ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहला हमारा पॉइंट जाता है टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है? 2 साल। सबसे पहली नजर जानी चाहिए आपकी टोटल टाइम, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा कि ईयर में रखना है कि मंथ में रखना है। 2 साल टोटल है। एक साल के बाद सी ने 50% इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 2 साल है, इतना पैसा रहा 1 साल तक। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि सर ये रेशियो में है, रियल डेटा तो है नहीं, तो क्या हम इसको वेरिएबल एक्स वाई जेड एज्यूम करें? नहीं, उससे बचिए। अगर आप इसको रेशियो मानेंगे, मतलब रियल नंबर मानने के उसमें रहेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। आपको यह मानना है कि भाई साहब ए ने 5 ही रुपए इन्वेस्ट करे, बी ने 6 ही रुपए इन्वेस्ट करे, सी ने 8 ही रुपए इन्वेस्ट करे। क्लियर? इतना इन्वेस्टमेंट हो। 2 साल के बाद टोटल कैलकुलेट करना। 1 साल के बाद सी ने 50% विड्रॉ किया, तो इतना पैसा 1 साल, 50% मतलब 8 का 50% 4 रुपए निकाल लिए, बचे 4 अगले 1 साल तक। बताइए ए ने, और जब भी स्टेटमेंट एंड से जुड़ा रहता है, 1 साल के बाद उसने इतना इन्वेस्टमेंट निकाला, एंड मतलब उसके लिए भी हम जो बोल रहे हैं वो 1 साल के बाद है। ए ने 60% और इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के बाद। 60% मतलब 6 पंजे 30, 5 तो थे, 3 और चले गए 8। ठीक है ना? 5 का 60% 30, मतलब 3 जीरो हटाएंगे तो हो जाएगा 8, और ये अगले 1 साल। और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है। बोलो 13, 12, 12, तो पैसा डिवाइड हुआ 13, 12, 12। ठीक है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सीजीएल में आए हुए हैं। वो बात अलग है कि 2024 में नहीं आए हुए, लेकिन आए हुए हैं। जैसे आइए क्वेश्चन और, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, इन्वेस्ट करते हैं पैसा 4 रेशो 6 के रेशो में, 4 रेशो 6। 6 महीने बाद बी ने विड्रॉ किया अपना इन्वेस्टमेंट। सी ज्वाइन हिम विद द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, सी ने उसको बी के दुगने अमाउंट से ज्वाइन कर लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 2600 रुपए हो, तो सी का शेयर कितना हो? ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में भी रिपीट होते हैं, ना ही केवल सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, बैंकिंग के एग्जाम में भी आते हैं। इंश्योरेंस से जो एग्जाम होते हैं एलआईसी, उसमें भी। ये ए है, ये बी है। इन्वेस्टमेंट वो 4:6 के रेशो में। 6 महीने बाद बी ने अपना विड्रॉ, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ, इतना पैसा किसने? बी ने। इतना पैसा 6 मंथ के लिए रहा। सी भाई साहब ज्वाइन करने आ गए,
ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ बी, बी का दुगना 12। साल के अंत में मतलब 6 महीने बाद आए तो ये भाई साहब 6 महीने के लिए रहेंगे। इन्होंने कभी पैसा विड्रॉ ही नहीं किया, ऐड ही नहीं किया, तो इनका टोटल 12 महीने। तो आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन है तो पूछेगा, केवल कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। तो आप पाएंगे 6, 6, 12, 8, 6, 12, 4, 3, 6, 6, 4, 10, 13 रुपए टोटल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2600 को, 200 रुपए। सी का शेयर कितना है? 1200। बताइए, आराम से देखिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। ठीक है, एक बड़ा फेमस टाइप्स है इसमें, उसको भी देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन बाय चांस आ सकता है, नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है। वर्किंग पार्टनर कंसेप्ट, जो बिजनेस स्टडी वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो सुना होगा। वर्किंग पार्टनर, कार्यशाली साझेदार क्या होता है? कार्यशाली साझेदार, आइए पहले समझते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार समझ लेते हैं कि वर्किंग पार्टनर होता क्या है। मान लीजिए राम और श्याम ने ये निर्णय लिया कि वो अपना कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम अपना कोई बिजनेस निर्णय मतलब इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते, ठीक है। इन्होंने कहा पढ़ाएगा कौन? इन्होंने कहा या तो हम बाहर से रखें या हम में से कोई पढ़ाए। तो राम ने बोला भाई ऐसा करते हैं कि बाहर से क्यों रख रहे हो, मैं ही टीचिंग कराने के लिए रेडी हूं। जो बंदा अगर ये बाहर से फैकल्टी हायर करते तो जो सैलरी बनती है अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनकी सैलरी बनती है वो देते कि नहीं? अब क्योंकि ये राम खुद ही पढ़ा रहा है तो जो बंदा जॉब करने के साथ साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में भी इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। जॉब क्यों कर रहा है? फ्री में नहीं, समाज सेवा नाम की कोई चीज नहीं होती बिजनेस में। तो ये जॉब कर रहा है, उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, नंबर 1। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट तो है, एक्स्ट्रा जॉब भी है। तो ऐसे पर्सन जो जॉब करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करे, डेट इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर, कार्यशाली साझेदार। जो वर्किंग पार्टनर होता है उसको दो चीजें मिलती हैं, प्रॉफिट और सैलरी। जो नॉन वर्किंग पार्टनर होता है उसको केवल एक चीज मिलती है, वो होता है प्रॉफिट, सैलरी तो मिलेगी नहीं। आओ बस इसी पे एक क्वेश्चन है। नंबर 1, ए और बी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट 50,000, 40,000, 50,000 और 40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो ए और बी ने किया है। ए इज ए वर्किंग पार्टनर, ए एक कार्यशाली साझेदार है और उसकी मंथली इनकम, अब ये मंथली इनकम अलग अलग फॉर्मेट में दी होती है। कहीं ये ईयरली भी होती है, कहीं ये मंथली भी होती है, कहीं ये हिस्सेदारी में भी होती है। मान लीजिए मैंने किसी फर्म के साथ जुड़ा, मैंने अपना हिस्सा बता दिया कि भाई मेरा 1/3 प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट में से, है ना। आपने देखा होगा जैसे पीछे आपने सुना होगा जिसको ये एक अलग नाम भी देते हैं, तो मतलब प्रॉफिट तो कमाएंगे, वो उसमें शेयर भी डिवाइड कर लेते हैं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो अलग अलग होता है। तो ये इनकम मंथली दे रखी है, तो सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं। वही कैसे, देखो ये ए है और ये है बी। ए का इन्वेस्टमेंट है 50,000, बी का इन्वेस्टमेंट है 40,000। तो ए का है 50,000, बी का है 40,000।
वर्किंग पार्टनर कौन है? ए इज अ वर्किंग पार्टनर, तो भाई दो चीजें ले जाएगा ये, एक तो प्रॉफिट, ए दो चीजें ले जाएगा, और सैलरी, प्रॉफिट भी ले जाएगा और सैलरी भी ले जाएगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मंथली इनकम 5,000 पर मंथ है, ठीक है, तो पहले हम सैलरी की बात करते हैं क्योंकि पूरे ईयर की बात कर रहे हैं। तो जब उसकी मंथली इनकम 5,000 है तो सैलरी 60,000 हुई कि नहीं? और पूछता वो वर्किंग पार्टनर बारे में ही है, जनरल के बारे में नहीं पूछते। नंबर 2, एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, तो पैसा कैसे डिवाइड होगा? तो टोटल प्रॉफिट अगर 1.5 लाख है, सैलरी हटाने के बाद बटेगा 60,000 गया 90,000। भाई यही तो कंसेप्ट है, पहले वर्किंग पार्टनर की सैलरी दे दीजिए, जो बचेगा वो बटेगा। हमने सैलरी दे दी, बचा 60,000, 90,000, 90,000 किस में डिवाइड होगा? 5:4 में। बताइए, 5 4 9, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 90,000, 10,000 टाइम्स ए को कितना मिलेगा? 50,000। ये तो हुआ प्रॉफिट, 6 5 11, 1,10,000, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है वर्किंग पार्टनर के कंसेप्ट के बेस पर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो अभी एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया है, मिसलिनियस में हम डिस्कस करेंगे इस टाइप को, मतलब टीयर 2 का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया इस टाइप का, ध्यान से देखना। रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय ए और बी, ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 14:15, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 14:15, उनके प्रॉफिट का जो रेशियो है साल के अंत में वो है 2:5 प्रॉफिट। ए ने इन्वेस्ट किया 3 महीने के लिए, तो बताना है बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। समझ पाए? कैसे करें? बहुत सिंपल सा फंडा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? अमाउंट इनटू टाइम। केवल आपको यही क्लियर है ना, कहानी खत्म। देखो कैसे, इन्वेस्टमेंट है 14 और 15 के रेशियो में, वेरिएबल मानने से कोई फायदा नहीं है, एक्स मानोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉफिट निकालना तो अमाउंट है, और टाइम 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 टाइम, ए ने 3 महीने के लिए, बी के लिए पूछा है, और जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 2:5। बताइए, बस तो मीन्स क्या क्वेश्चन है ये, 7 मंथ। तो अगर कई बार इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड द मनी, अगर ये पूछा जाता बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, तो 7 महीने, अगर ये पूछा जाता। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं जो उसमें कंफ्यूज करके पूछता है, और मैं चाहूंगा इसका आंसर आप खुद भी निकालें, है ना, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप खुद भी निकालें। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, और ये आती है थ्योरी एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी लगभग सेम मिलता जुलता है उसी से। एक सेकंड दीजिए मुझे बस, कि मैं उस बेहतरीन क्वेश्चन को, ये लीजिए भाई, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये अंतिम क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा खुद ट्राई करो,
और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये तो सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। आराम से पढ़िए। ए ने 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ समय बाद बी आया 54,000 के साथ। आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट रेशियो है 2:1। बी कितने टाइम के बाद आया? जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया वो है ए, इसका मतलब उसका पैसा पूरे 12 महीने रहा। बी का टाइम हम निकाल सकते हैं। 2 6 जा 6 9 जा 9 5 जा। अगर पूछा जाता कि बी का पैसा कितने महीने इन्वेस्ट रहा, डेट इज 5 मंथ, लेकिन बी कितने महीने बाद जुड़ा, बी कितने महीने बाद आया था, 12 महीने होते हैं, 5 महीने वो रहा है, आया कितने महीने बाद? 7। ए इज द राइट। तो दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, कमेंट में देना है अच्छे से और मुझे बताना है। ये लीजिए, इसका आंसर कमेंट में करना। आप आराम से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को इतना रखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। इसकी पीडीएफ, इसके क्लास नोट्स, इसकी प्रैक्टिस सीट आपको एसएससी दृष्टि के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम में जाइए, सीधा कमेंट करिए उसमें एसएससी दृष्टि। चलिए ओके, थैंक यू।